हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 275 का शेयर है, 2% का फॉल देखने को मिला है, वो भी उस दिन जब बाजार में अच्छी रफ्तार है। आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट 450 अंक की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बेहतरीन तेजी हमें बाजार में देखने को मिल रही है। और जहां जियो की बात करी जाए तो यहाँ पर गिरावट, क्योंकि फ्राइडे को इसके रिजल्ट्स आए थे और वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, और उसी के चलते कह सकते हैं कि आज फॉल देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे उसके बारे में आज, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 275 का शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर 2% का फॉल ज़रूर है। एक महीने में अगर आप देखो तो ये गिरा ही था। 307 रुपये से लगातार गिरकर 265 पे गया। फिर तेजी दिखाई थी पिछले हफ्ते, क्योंकि बाजार अच्छे मूड में था। तेजी पिछले हफ्ते बाजार में देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी देखने को मिल गई। और आज गिरावट आई है, जबकि बाजार में तेजी है, क्योंकि नंबर्स जो आए वो उतने भी ज़्यादा अच्छे इस कंपनी के नहीं है। एक साल का अगर हम ग्राफ यहाँ पर देखें तो पिछले एक साल में सिर्फ 14% का ही ग्रोथ रह चुका है, क्योंकि एक बड़ी तेजी आई थी। यहाँ पर 240 रुपये से ये शेयर 395 पर गया था। वहाँ से फॉल आया, कोशिश करी, फॉल आया, कोशिश करी, बड़ा फॉल आया। दिसंबर से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर तेज़ी आ गई। अगर आप देखो 340 रुपये से लगातार ये गिरा है। अगेन मैं कहती हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर होंगे। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, नंबर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसमें तकरीबन 450 करोड़ के आसपास का ही इनकी टोटल इनकम हुई है। और यहाँ पर आप देखो तो उसमें से 210 करोड़ जो इनकम हुई है वो इनकी इंटरेस्ट अर्निंग से हुई है। बाकी की तकरीबन 37 करोड़ जो है वो फीस, कमीशन एंड अदर सर्विसेज से आई है। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस तकरीबन 190 करोड़ का हुआ है यहाँ पर। और सितंबर में इनका जनरली ज़्यादा इनकम होता है, उसकी वजह होती है डिविडेंड्स की इनकम। 240 करोड़ इनको सितंबर क्वार्टर में डिविडेंड से आए थे। अब डिविडेंड कहाँ से? तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 6.5% का जो हिस्सा है वो जियो के पास है। और रिलायंस डिविडेंड उसी क्वार्टर में पे करता है, जिसके चलते एक बड़ा अमाउंट आपको उस क्वार्टर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए, जियो बहुत सारे बिजनेस में एंट्री कर रहा है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और जब वो सारे बिजनेस ओपन अप होंगे तब आपको ब्रैकेट वाइज उनकी भी इनकम देखने को मिलेंगे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जब आप नंबर देख रहे होते तो आपको पता चलता है कि यार मतलब इनका ऑयल टू गैस से कितना आया, इनका ऑयल टू केमिकल से कितना आया, इनका रिटेल से कितना आया, इनका डिजिटल सर्विस से कितना आया। तो वो सारा नंबर्स हम देखते हैं कि कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पर अभी वो सारे बिजनेस ओपन हुए नहीं। इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस कह लो, इनका ब्रोकिंग का बिजनेस कह लो, इनका और कई सारे जो इंश्योरेंस का बिजनेस कह लो, बहुत सारे बिजनेस कंपनी करने वाली है। जब वो ओपन अप होंगे तो उनके रेवेन्यू आपको देखने को ज़्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी कई सारे बिजनेस करने वाली है। इनका इंस्टेंट लोन का तो बिजनेस है ही जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन इस इंस्टेंट लोन में भी एक स्टेप ही और ऊपर जाएंगे। वो आएगा होम लोन यहाँ पर। और होम लोन बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी कैटेगरीज है वो। इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा इनका प्लान इंश्योरेंस को लेकर ही है। और देखिए, इंश्योरेंस चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर। डिजिटल बैंकिंग की अगर हम बात करें, यूपीआई पेमेंट्स की बात करें, इसके अलावा रेंटिंग का भी इनका बिजनेस होने वाला है। तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं वो अपने रेंटिंग के बिजनेस में। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस होने वाला है, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस होने वाला है, ब्रोकिंग का बिजनेस इनका होने वाला है, और भी कई सारे बिजनेस कंपनी करेगी इसी कैटेगरी के अंडर में। फाइनेंशियल सर्विस A to Z जितना भी होगा कंपनी करेगी। यहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की माई जियो ऐप भी निकाल ली। इनकी खुद की सॉरी जियो फाइनेंस की ऐप भी इन्होंने लॉन्च कर दी है, ठीक है। माई जियो अलग है, लेकिन अगेन इनको टाइम नहीं लगेगा। जब ये अपनी सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, इनको टाइम नहीं लगेगा कस्टमर बेस बढ़ाने में। जब भी हाल फिलहाल में इन्होंने अपना ब्राउज़र, इन्होंने जियो कॉइन भी लॉन्च करा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको जियो ब्राउज़र जो है, जियो सफार, उसको आपको डाउनलोड करना होता है। अब जितना उसको यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको जियो कॉइन मिलते जाएंगे। फिर फ्यूचर में हो सकता है कि उस जियो कॉइन का इस्तेमाल आप रिचार्ज करने के लिए कर सको, या फिर रिलायंस की जो प्रोडक्ट होती है आजियो, या फिर वहाँ से शॉपिंग करने के लिए भी कर सको। बहुत सारी चीज़ें कंपनी कर सकती है फ्यूचर में उन जियो कॉइन के बारे में भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जियो कॉइन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जियो कॉइन लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और यहाँ पर अगर आप जियो के बारे में स्पेसिफिकली बात करो तो देखो, आज नंबर्स इसके देखिए 93, 94
लाख तक के शेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 395 रुपये से गिरकर आया है, मतलब ये नीचे आया है। 202 रुपये से तेज़ी भी दिखाई थी इसने। मार्केट कैप इसका 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक मैं कहूँगा, देखिए ख़राब नहीं है ये। और जहाँ तक तो वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है पी रेशो महंगा है, 110 का पी है इसका। सेक्टर पी 16-17 का है यहाँ पर। फाइनेंशियल्स देखें, देखो नंबर कुछ ठीक ठाक नहीं आए थे इनके, ठीक है, आपको समझना होगा ये रेवेन्यू भी कम है, प्रॉफिट भी इनका कम रहा। 300 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट इन्होंने करा था अभी दिसंबर क्वार्टर में, तो कम है ये, ठीक है। इनको बढ़ाने पड़ेंगे इस नंबर्स को, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू को इनको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें मतलब यहाँ पर जस्टिफाई हो पाएगी। वरना भाई साहब कोई तुक नहीं बनता कि इनका जितना 2023 में जितने इनके रेवेन्यू थे उतने ही रेवेन्यू आ रहे हैं, प्रॉफिट जितने थे उतने ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं यहाँ पर। तो कोई तुक नहीं बनता कि 2 साल में कोई ग्रोथ ना आई हो यहाँ पर, जबकि शेयर प्राइस बढ़ गया लिस्टिंग के बाद। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 47.12% है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड, और देखो अच्छी बात है क्या है, बहुत क्वांटिटी में दोबारा अब एंट्री कर चुके हैं इंस्टीट्यूशन, जो अब तक बेच, हालांकि एफआईएस तो बेच ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड सितंबर में 4.17% पे थे, वो दिसंबर में आ गए कहाँ पर 5.13 खरीदारी करी बड़ी क्वांटिटी में। यहाँ पर 7.32% से डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी है, 7.43। हालांकि एफआईएस अभी भी बेच ही रहा है लिस्टिंग से लेकर, अब तक हर क्वार्टर में एफआईएस ने बिकवाली करी है। सितंबर क्वार्टर में भी 16.88% से वो लोग बेचकर 15.61% पर ये मतलब आए हैं। रिटेल अगर आप देखोगे तो 24.50% का स्टेक था इनका सितंबर में, जिनमें से मतलब रिटेल और अदर्स का मिलाकर, जिनमें से 16.56% की जो स्टेक था वो रिटेल इन्वेस्टर के पास था, 7.95% अदर पर्सन के पास, अदर पार्टीज के पास। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ी सी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर की बढ़ी ज़रूर है, 17.09 पर आया है, अदर पार्टीज ने हल्की से बिकवाली करी है। ओवरऑल देखो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई बुरा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये तेज़ी ये जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूशन जो अब तक बेच रहे थे उन्होंने बढ़ाया है, स्पेसिफिकली इंडियन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने। एफआईज अभी भी यहाँ पर बेच ही रहे हैं। ओवरऑल देखो जियो को लेकर मैं कहूँगी एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर, जो मैंने लास्ट डिस्कस भी करा था कि निफ्टी 50 का दावेदार है ये, और मार्च में पता और अगले महीने पता चल जाएगा कि इनको उसमें ऐड किया भी गया है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको कर दे। देखिए ओवरऑल अगर है तो होल्ड करो, ठीक है, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कई सारी सर्विसेज है, उसको लॉन्च होने में टाइम लगेगा, और जब तक चीज़ें लॉन्च नहीं होगी कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। खबरों के आधार पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, हर 10% के फॉल पर आपको ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि बेचने के। और आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट यहाँ से आपका 2-3 साल का तो होना ही चाहिए। टाइम लगेगा, लेकिन तेज़ी आपको तब ज़्यादा देखने को मिलेगी जब खबरें यहाँ पर देखने को मिलेगी इनके बिजनेस खुलने को लेकर, ओपन होने को लेकर, धीरे धीरे वो आपको देखने को मिलेगा। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।